मतलब एनडीए की सरकार है, तो उनको कैसे आप देखते हैं और उनको लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते? नहीं, उनको तो बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? उनकी वजह से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ हम लोग। करते हैं जैसे कि अभी इंडिया और एनडीए में टक्कर है, उसके बाद से त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। अवैसी साहब जो कि एआईएम उनकी पार्टी है और उनकी भी यहाँ एंट्री हो चुकी है, तो किसका पलड़ा आपको यहाँ पर भारी दिख रहा है? यहाँ पे तो सबको पता है कि वैसे सबका पल्ला भारी ही लग रहा है। अवैसी साहब का पलड़ा भारी है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया और एनडीए में बता रहा था कि पलड़ा भारी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फिलहाल मैं पहुंचा हूँ लोकसभा जो कि चुनाव अभी 2024 से चल रहा है, उससे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं शिवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर और ढाका के अंदर में वार्ड नंबर 15 के अंदर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर मतलब दो लोग बैठे हुए हैं और एक जो फर्स्ट जो कि वोटर है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि शिवर लोकसभा का जो माहौल है वो कैसा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तालिब अनवर हुआ। अच्छा, मैं अभी शायद शिवर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हूँ। जी जी। तो शिवर लोकसभा का जो क्षेत्र है, अभी यहाँ पर कैंडिडेट कौन कौन सा आपको पता है? जैसे हमको इतना पता है तो हम तो इस बार फर्स्ट बार वोट देने वाले हैं। अच्छा, तो हमको पता है शायद एनडीए से आई है हमारी रितु देवी। नहीं, एनडीए मतलब भाजपा और जदयू का गठबंधन है, उनसे लवली आनंद आई है। हाँ, और एक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से आई है ये रितु यादव आई है शायद। प्रीति और जायसवाल उनका नाम है। शायद जायसवाल है। और हमारे फेमस नेता वैसी साहब के तरफ से आए हैं, नए उम्मीदवार आए हैं। अच्छा, वैसे साहब का भी यहाँ उम्मीदवार है, तो मतलब कि 3 कैंडिडेट हो गया। तो क्या ये बहुल सीट, जो मुस्लिम का बहुल सीट माना जाता है शिवर लोकसभा, और जो कि पहले यहाँ पर भी मुस्लिम एक कैंडिडेट होते थे, जैसा अनवारुल हक हो गए पहले, उसके बाद से शाहिद जी यहाँ से रहे, उसके बाद से उनका जो निधन हो चुका, और रामा देवी का टक्कर होता था, लेकिन रामा देवी भाजपा से लगभग हैट्रिक मार चुकी थी, 3 बार जीत चुकी थी। तो पहले तो बात करते हैं रामा देवी। तो रामा देवी को मतलब 3 बार जीती है, तो उनका काम को लेकर मतलब कभी कहीं आपको काम वगैरह कुछ उनका दिखता था? शायद हमने इतने बड़े जिंदगी में अभी तक उनको हमारे क्षेत्र में देखा ही नहीं है। मतलब रामा देवी जो सांसद थी, उनको अभी आपने कभी देखा नहीं? देखा ही नहीं हमारे गांव में। मतलब भाजपा की मतलब 3 बार जीत चुकी है। इतना पता है रामा देवी, हम उनका फोटो देखे हैं। जब फोटो देखे, ये ना देखे फोटो तो मोदी जी के भी सब देखते नहीं है। अच्छा, ये बात, ये बंदे देखे हैं। मतलब 15 साल में आपने कभी नहीं देखा रामा देवी? हम नहीं, हमारे गांव में नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि शिवर जाने का रास्ता एक मुख्य रास्ता, जैसे आप दिखाइए कैमरामैन से, मैं कहूंगा कि शिवर जाने का ये मुख्य रास्ता है। जैसे ढाका से अगर आप जाते हैं तो ये मुख्य रास्ता SH 54 है, शायद 54 है, ये शिवर तक जाती है और इधर मोतिहारी तक चली जाएगी। तो अभी वर्तमान में बात करते हैं, जैसे कि अभी इंडिया और एनडीए में टक्कर है, उसके बाद से त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। अवैसी साहब जो कि एआईएम उनकी पार्टी है और उनकी भी यहाँ एंट्री हो चुकी है, तो किसका पलड़ा आपको यहाँ पर भारी दिख रहा है? यहाँ पे तो सबको पता है कि वैसे सबका पल्ला भारी ही लग रहा है। अवैसी साहब का पलड़ा भारी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और एनडीए में बता रहा था कि पलड़ा भारी है। वो 2 में था, पर इनके आने से आपस में दोनों लड़के ही निकल जाएंगे। अब ये जो सीट है तो मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन किसी पार्टी ने भी यहाँ से कैंडिडेट जो है मुस्लिम को नहीं उतारा, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस क्षेत्र के अंदर, लोगों के अंदर? लोगों के अंदर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा कि लोगों के अंदर जातिवाद हो जाता है। इसकी वजह से हमको लगता है कि वैसे साहब मुसलमान कैंडिडेट को नहीं दिए हैं। अच्छा, ओवैसी साहब को कितना मतलब आप जानते हैं, और मुस्लिम का जो उनको थप्पा लगता है कि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और मुस्लिमों की जहां होती है बात सिर्फ वो मुस्लिमों की करती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हाँ मुस्लिमों की सिर्फ बात करते हैं या ऑल मतलब हर समाज हर तबके के लोगों की बात करते हैं? वो सब एक राजनीति मुद्दा बनाया जाता है उनको, कि राजनीति मुद्दा बनाकर उनको दबाया जाता है, कि उन पे इल्जाम लगाया जाता है, लोगों के अंदर बुराइयां भरा जाता है। और वैसा तो नहीं है। वो सब समाज को लेके लोगों के हिसाब से चलते हैं। वो जैसे बिहार में और महाराष्ट्र में बताया जाता है कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है AIMM, तो उनके जो विस्तार जो ज्यादा हुआ है, बिहार में 5 विधायक भी उनको जीते थे, लेकिन वो RJD में 4 चले गए। फिलहाल यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार है, और कितना लगता है कि आप उनका वोट लेकर आ पाएगी उनका कैंडिडेट जो है? उनके कैंडिडेट तो बहुत अच्छा वोट लेकर आएंगे ही आएंगे। अच्छा खासा वोट लेकर आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं केंद्र पर। तो अभी इंडिया और एनडीए गठबंधन में, जैसे अभी मोदी सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है, तो उनको कैसे आप देखते हैं और उनको लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते? नहीं, उनको तो बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? उनकी वजह से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ हम लोग का। और मोदी जी का कहना है कि हम लोग तो रोजगार ही रोजगार पैदा कर दिया, हर विश्व गुरु बना दिया देश को, और विश्व हमारा मतलब जहाँ जाइए हिंदुस्तान इंडिया का मतलब के डंका बजता है।
वो डंका बस दिखावा के लिए बसता है, उनका न्यूज चैनल ही उनको दिखाता है। अच्छा। और वो क्या सच्चाई नहीं दिखाता है कि हाँ क्या अंदर क्या सच्चाई है, बस बाहरी मुद्दा वही दिखाता है कि हम ये किए वो किए ये किए, ये नहीं किया कि क्या करके बैठ